जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप जेपीएससी दे, चाहे जेएसएससी दे, सीजीएल दे, जो भी एग्जाम देंगे यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। खास करके आप जेपीएससी देते हैं तो वहाँ पे 2 नंबर फिक्स लिख दिया है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। झारखंड राज्य निर्माण से संबंधित जो आंदोलन है यहाँ से 2 क्वेश्चन पक्का पूछेगा, मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है जेपीएससी में। और कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से देखिएगा, चीज़ों को समझते चलिएगा। हो सके तो पेन, पेपर, कॉपी सब कुछ लेकर बैठिएगा और लिखते चलिएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक होगा। ये सब हम जो दिखा रहे हैं पूरा अच्छे तरीका से लिखा हुआ है, हैंड रिटन लिखा हुआ है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा और इससे रिलेटेड फैक्ट को हम साथ साथ में बताते चलेंगे। तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम बहुत कुछ देंगे, बस आप चीज़ों को साथ साथ लिखते चलिएगा और समझते चलिएगा, क्योंकि जितना भी हम बात बताएंगे वो सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है या पूछने की संभावना बनता है। तो यहाँ पे हम वही सब क्वेश्चन को शामिल किए हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ फालतू चीज़ हम यहाँ पे लिखने का और बताने का प्रयास नहीं किए हैं, और कुछ एडिशनल फैक्ट जो बताएंगे वो बहुत हॉट होगा, ठीक है। तो उसको भी समझते चलिएगा और देखते चलिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कोई भी एग्जाम देंगे तो 2-4 क्वेश्चन पक्का यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से इसको झारखंड निर्माण संबंधित आंदोलन को पढ़ लीजिएगा, जहाँ से अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर झारखंड निर्माण से संबंधित आंदोलन अगर झारखंड में नहीं पूछा जाएगा तो कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, झारखंड निर्माण की बात करेंगे, इससे पहले थोड़ा सा बैक हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बंगाल से बिहार का जो गठन हुआ था, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे। बंगाल से जो बिहार का गठन हुआ है उसको हम यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, बंगाल से जो बिहार का राज्य का गठन हुआ था वो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को हुआ था। अगर एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये जो बिहार गठन हुआ था बंगाल से कट के 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को, लेकिन एक्चुअली में बिहार जो है वो प्रांत के रूप में गठित हुआ था 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च 1912 ईस्वी को। और बिहार इसी दिन अपना स्थापना दिवस मनाता है। लेकिन रियल में बंगाल से बिहार कब गठित हुआ था, तो ये 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को गठित हुआ था, मतलब बंगाल से कट के बिहार अलग हुआ था। और ये जो अलग करने का काम किए थे सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। तो यहाँ पर बिहार से बंगाल तो अलग हो गया। इसके बाद जो है अगर देखा जाए तो आगे बिहार से जो है वो उड़ीसा अलग हो गया। यहाँ पे बिहार से उड़ीसा जो है वो अलग हो गया 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। कहने का मतलब जो पहले सब बंगाल में था, बिहार, उड़ीसा और झारखंड का जो क्षेत्र है वो सब बंगाल में हुआ करता था। तो पहले बंगाल से जो है वो कौन अलग हुआ, तो बिहार अलग हुआ 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। उसके बाद जो है 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा जो है वो अलग हो गया, किससे, बिहार से अलग हो गया। तो जब उड़ीसा कट गया तो यहाँ पे झारखंड को लगने लगा कि नहीं, अब हम भी अलग हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, उड़ीसा की संस्कृति झारखंड की संस्कृति एक जैसी है। उड़ीसा का रहन सहन लगभग यहाँ का रहन सहन एक जैसा है। उड़ीसा जनजातीय क्षेत्र है तो झारखंड भी जनजातीय क्षेत्र है। तो देखा गया कि यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पर उड़ीसा का भी और झारखंड का एक जैसा है। यहाँ के लोग का लगभग खान पान एक जैसा मिल जाएगा। जंगलों की संख्या यहाँ ज़्यादा है, खनिज दोनों में उड़ीसा और झारखंड में ज़्यादा है। तो झारखंड के लोगों को ऐसा लगा कि जब उड़ीसा अलग हो सकता है तो हम क्यों नहीं अलग हो सकते हैं। अगर झारखंड को उड़ीसा के साथ साथ दिया जाता तो टेंशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे झारखंड को बिहार अपने साथ रखा और उसके बाद जो है उड़ीसा को 1 अप्रैल को अलग कर दिया। तो यहाँ पर दिक्कतें क्या हुआ कि झारखंडियों को मन में लगने लगा बहुत तेजी से कि अब हम भी अलग होंगे। वैसे तो 1912 में जब बिहार अलग हुआ था बंगाल के क्षेत्र से, तो उसी समय झारखंड वाले लोग को लगा कि नहीं, अब हम भी सब कुछ अपने अलग तरीका से व्यवस्था करेंगे। ये तो बात की बात है। लेकिन 1936 के बाद ये आशाएं तीव्र हो गई झारखंड वासियों को कि नहीं, अब हम भी झारखंड लेकर के रहेंगे। ऐसा कुछ मतलब यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए, आप ही जैसा एक क्षेत्र आपसे अलग हो जाता है और आपको आपके साथ भेदभाव किया जाता है तो थोड़ा सा दिक्कतें यहाँ पर होती है। तो बिहार से
पहला विभाजन कुल मिलाकर उड़ीसा हुआ, और बिहार का जब दूसरा विभाजन यहाँ पे किया गया, बिहार का दूसरा जो विभाजन किया गया, ये 15 नवंबर को 2000 ईस्वी में ये झारखंड बना, देश का 28वां राज्य। ठीक है, देश का 28वां राज्य झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना। तो ये सब जो हम यहाँ पे बात बताएं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। लेकिन झारखंड निर्माण इतना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ, तो इसके पीछे जो कहानी है, इसके पीछे कहाँ से ये आंदोलन का शुरुआत हुआ, उसका हम पूरा विस्तार से चलेंगे और सब कुछ महत्वपूर्ण बात समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं ये झारखंड निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हुई झारखंड का, और झारखंड में कौन सी पार्टी सबसे पहले गठित हुई, कौन सी संस्था गठित हुई, उसके बाद संस्था के संस्थापक कौन थे, कहाँ गठित हुई, उसका कुछ विशेषता है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है, तो हम सब कुछ यहाँ पे समझते चलेंगे और आप लोग अच्छा से देखते चलिएगा। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगेगा, इस तरह का पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग बताइएगा फीडबैक में, कमेंट में जरूर लिख कर बताइएगा कि नहीं ये चलते रहने दीजिए सीरीज को, तो हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ठीक है, अगर इस तरह का पसंद आता है तो, और थोड़ा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, कहने का मतलब आगे फर्स्ट में यहाँ देखते हैं कि झारखंड जो है क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन, सबसे पहले यहाँ देखेंगे क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन। ये क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन का सबसे पहले स्थापना जो है वो हुआ था 1912 ईस्वी में। क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन का स्थापना 1912 ईस्वी में हुआ था, और इसके संस्थापक कौन थे, तो जे बार्थोलमन, ये जे बार्थोलमन इसके संस्थापक थे। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है झारखंड में, कि झारखंड में जो आंदोलन के जनक किसको कहा जाता है, तो ये जे बार्थोलमन को कहा जाता है। जे बार्थोलमन संत कोलंबस कॉलेज के छात्र थे, और ये क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन गरीब जो ईसाई स्टूडेंट हैं, जो जनजातीय स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये बनाया गया था, मतलब क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन। लेकिन बाद में जो है ये जे बार्थोलमन जो है वो आगे देखेंगे, इस बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इनका, जो ये चाईबासा के क्षेत्र के निवासी थे, संत कोलंबस कॉलेज में ये पढ़ते थे, चाईबासा के निवासी थे, और मतलब झारखंड आंदोलन का इनका जन्मदाता कहा जाता है इनको। ठीक है, तो जे बार्थोलमन से महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन के संस्थापक जे बार्थोलमन थे, ये चाईबासा के निवासी थे, और ये झारखंड आंदोलन का इनको जन्मदाता कहा जाता है। और जो यहाँ पे देखा जाए तो झारखंड आंदोलन की शुरुआत एक महत्वपूर्ण रहेगा, ढाका से किया गया था। ढाका से किया गया था, ढाका मतलब बांग्लादेश। ठीक है, ढाका से झारखंड आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 ईस्वी में ये बना था। अब यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसको हम देख लेते हैं। जैसे इसके संस्थापक कौन थे, तो जुएल लकड़ा, झारखंड के क्षेत्र से पहले ये व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा। झारखंड के क्षेत्र के ये पहले व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, जुएल लकड़ा को। ठीक है, और ये जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक थे। ठीक है, बंदी राम उरांव भी इनके साथ थे, ठेबले उरांव भी थे, और पाल दयाल भी थे। छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक कौन थे, जुएल लकड़ा थे। तो याद रखिएगा 1915 ईस्वी में बना था, जुएल लकड़ा ने इसके स्थापना की है, छोटा नागपुर उन्नति समाज। और ये छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है वो किसका बदला हुआ स्वरूप है, तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का बदला हुआ स्वरूप है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। और छोटा नागपुर उन्नति समाज अगर देखा जाए ना, तो एक प्रकार के यहाँ के जो जनजाति हैं, मतलब एसटी, यहाँ के जो शेड्यूल ट्राइब्स थे, उनकी संस्था थी ये। मतलब इसमें ईसाई को नहीं रखा गया था, एक प्रकार से यहाँ पर वैसे लोगों को रखा गया था जो यहाँ के जनजाति थे, यहाँ के प्रॉपर जनजाति थे, जैसे मुंडा हो, उरांव, खड़िया, खरवार, ये सब जो हैं उनको इसमें शामिल किया गया था। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो इसमें एक नोट करके बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखे हैं कि प्रथम अंतरजातीय जनजातीय संगठन ये था यहाँ पे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और इसी संस्था के द्वारा, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इसी संस्था के द्वारा आदिवासी, देखिए हम हेडलाइनिंग यहाँ पे हेडलाइट कर दे रहे हैं, आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। तो याद रखिएगा इसी संस्था के द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा।
ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट है, नोट डाल करके हम लिखे हैं कि जुएल लकड़ा जो है वो ऐसे व्यक्ति थे, मतलब ये संस्था के तो संस्थापक थे ही, और इसके बाद जो है 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन को सबसे पहले ये मिले थे, और मिलने के बाद आदिवासी के लिए यहाँ पे अलग प्रशासनिक इकाई की मांग की थी। ठीक है, झारखंड के क्षेत्र में अलग प्रशासनिक इकाई की मांग सबसे पहले साइमन कमीशन से किया था। किसने? जुएल लकड़ा ने। और जुएल लकड़ा कौन थे? तो ये आदिवासी उन्नति समाज के संस्थापक थे। तो कुल मिलाकर आपसे पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन के सामने सबसे पहले अलग प्रशासनिक इकाई की मांग किस संस्था ने की थी? तो ये संस्था का नाम याद रखेंगे, छोटा नागपुर उन्नति समाज। और अगर आपसे पूछेगा किस व्यक्ति ने मांग की थी, तो जुएल लकड़ा ने की थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इसको सब कुछ लिखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, और ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा है उसी को हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ऐसा चीज बता दे रहे हैं कि जो कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो भाई कहीं नहीं लिखा हुआ है तो कहीं एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम वही चीज को पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बने हैं और आगे बन सकता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करते चलिएगा और सब कुछ लिखते हुए चलिएगा। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण जो संगठन है या सभा है उसको देख लेते हैं। आगे जाकर के किसान महासभा बना, मतलब किसान सभा यहाँ पे बना था। तो किसान सभा ये थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, किसान सभा। देखिए, किसान सभा की स्थापना कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 1931 ईस्वी में, कहीं कहीं मिलेगा 1930 ईस्वी में। तो ज्यादातर तो सही है 1930 वाला। ठीक है, 1930 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है, ज्यादातर किताबों में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक दो जगह 1931 ईस्वी भी लिखा हुआ मिलेगा। तो हम दोनों लिख दिए हैं, लेकिन आपको 1930 ज्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये जो संस्था के संस्थापक कौन थे? ठेबले उरांव। ठेबले उरांव इस संस्था के संस्थापक थे और अध्यक्ष भी पहले यही थे। सचिव जो है पालदयाल को बनाया गया था, और यहाँ पर ठेबले उरांव जो है उसके क्या थे? संस्थापक थे और अध्यक्ष भी थे। सचिव पालदयाल और संस्थापक और अध्यक्ष जो थे वो ठेबले उरांव थे। ये किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये संस्था बनाई गई थी, जिससे कि किसान को भी कुछ यहाँ पर हेल्प मिल सके और किसानों की समस्या को ध्यान में रखा जा सके। तो इसके लिए हम नोट डाल के यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि ये जो संस्था थी, ये जो मतलब किसान सभा था, इसका उद्देश्य क्या था? तो किसानों की समस्या को ध्यान में रखना और उसके मतलब समस्या को और ध्यान आकर्षित करना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान में रखेंगे कि कौन सी ऐसी पहली संस्था थी, सभा थी, जिसने किसानों की समस्या को ध्यान में रखने का काम किया था। तो ये आप यहाँ पर दिमाग में रखेंगे, किसान सभा। ठीक है, ठेबले उरांव। ये एकदम, ये सब बहुत हॉट क्वेश्चन है, ये सब लिखते चलिएगा और समझते चलिएगा, ऐसा नहीं कि हम फालतू का बता रहे। ठीक है, आगे हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये 4th नंबर में हम देखते हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। ठीक है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। अब ये छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1933 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। कब? 1933 ईस्वी में, लिखा हुआ भी है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो थे बोनीफेस लकड़ा। ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बोनीफेस लकड़ा इसके संस्थापक थे, और सचिव इसके थे इग्नेस वेग। इग्नेस वेग इसके सचिव थे। तो याद रखिएगा, इग्नेस वेग छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के क्या थे? तो ये सचिव थे, और बोनीफेस लकड़ा जो है इसके क्या थे? अध्यक्ष थे और संस्थापक भी थे। ये बोनीफेस लकड़ा जो है इसका स्थापना किए थे। तो इसके पीछे देखिए कारण क्या था। इसके पहले आप जितना भी संस्था देखें वो ज्यादातर संस्था जनजातियों से संबंधित था, मतलब कि उसमें ईसाई लोग नहीं थे, एक प्रकार से जनजाति, यहाँ के मूल जो जनजाति थे वो सब शामिल थे। तो ये जो कैथोलिक सभा बनाया गया, इसमें उद्देश्य था कि यहाँ पर वैसे लोगों को शामिल किया गया जो यहाँ पर ईसाई धर्म से संबंधित थे। देखिए, कैथोलिक चर्च झारखंड से संबंधित है, चर्च से संबंधित कैथोलिक शब्द आता है, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि जितना भी यहाँ पे ईसाई धर्म के लोग इस क्षेत्र में रहते थे, उनकी संस्था थी छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। ठीक है, 1933 में स्थापना हुआ था। तो इसके पहले सब जनजाति का था
और ये जो यहाँ पर था वो पहली बार ईसाई धर्म से संबंधित ये संस्था बनी थी, कैथोलिक सभा, 1933 में बोनीफस लकड़ा के द्वारा। और इसके संस्थापक मतलब इसके सचिव कौन थे, तो ये इग्नेस वेग थे। तो यहाँ पर भी थोड़ा ये बात ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कुछ नोट डालकर हम लिखे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, उसको देख लीजिएगा। इग्नेस वेग जो है वो 1937 ईस्वी में जो गठित हुआ था बिहार प्रांत, उसके जो सरकार है उसमें इस क्षेत्र का किसी भी नेता को यहाँ पे मंत्री नहीं बनाया गया था। मतलब जब बिहार प्रांत का गठन किया गया था तो इस क्षेत्र का मतलब झारखंड के क्षेत्र को किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया था, मतलब किसी भी नेता को मंत्री नहीं बनाया गया था। इसीलिए इस क्षेत्र को यही कारण से क्या बोला गया, छोटा नागपुर को बिहारी उपनिवेशवाद कहा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। मतलब कि सिंपल सा है कि जो 1937 ईस्वी में बिहार प्रांतीय सरकार का गठन हुआ था, तो ये गठन जब हुआ था तो इस क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया गया था। इसीलिए इसको छोटा नागपुर का मतलब बिहारी उपनिवेशवाद की संज्ञा यहाँ पे दी गई थी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे आता है आदिवासी महासभा। देखिए आदिवासी महासभा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ऐसा सभा होगा जहां पर सभी पार्टी जो इसके पहले बनी है, इसके पहले जितना सभा, उसके बाद जितना सोसाइटी बना था, वो सब इसमें इसके साथ मिल जाएगा। ठीक है, और ये महासभा बनेगा, आदिवासी महासभा 1938 ईस्वी में बना था और इसके संस्थापक थे थियोडोर सुरीन। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, थियोडोर सुरीन। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन, थियोडोर सुरीन, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थियोडोर सुरीन। और यह संस्था जो है महासभा कैसे बनी, तो याद रखेंगे, एक छोटा नागपुर उन्नति समाज, आपको पता है 1915 ईस्वी में ये बना था। उसके बाद किसान सभा 1930 ईस्वी में बना था और उसके बाद कैथोलिक सभा 1933 ईस्वी में बना था। तो ये तीनों सभा को मिलाने के बाद यहाँ पर क्या बना, तो ये मिल करके बना था क्या, आदिवासी महासभा 1938 ईस्वी में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा देखने को। ठीक है, कि आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि आदिवासी महासभा किन किन संस्थाओं से मिल करके बना है, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, फिर किसान सभा और कैथोलिक सभा। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे क्योंकि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए 1939 ईस्वी में क्या हुआ था कि जयपाल सिंह मुंडा जो हैं वो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद देखिए 1938 ईस्वी में इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो थियोडोर सुरीन। इसके बाद जो है वो 1939 ईस्वी में कौन हो गए थे, जयपाल सिंह मुंडा इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना जो है और इसके संस्थापक कौन थे, तो जस्टिन रिचर्ड इसके संस्थापक थे। ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। 1948 ईस्वी में यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना जस्टिन रिचर्ड ने की थी 1948 ईस्वी में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोट में महत्वपूर्ण बात यहाँ लिखे हैं कि जो इस पार्टी का जो गठन किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी और सदानों के बीच जो है वो दूरियों को कम करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखा जाता है तो इसके पहले कहीं ना कहीं ईसाई के संगठन हुआ करते थे, कहीं कहीं इसका पहले देखेंगे तो जनजातियों का संगठन था, लेकिन यहाँ पर पहली बार यूनाइटेड झारखंड पार्टी, यूनाइटेड मतलब होता है यूनिटी, मतलब एकता में इसको गठित करना। तो आप सिंपल सा समझिए कि अगर ऐसा यहाँ पर किया गया तो ये अच्छा प्रयास था जस्टिन रिचर्ड का कि नहीं, यहाँ पे यूनाइट हो जाए पूरा झारखंड के लोग और एक साथ मिलकर काम करें, जनजाति और सदान। तो जनजाति और सदान के बीच जो दूरियां बढ़ रही थी उसको कम करने का प्रयास यहाँ पर यूनाइटेड झारखंड पार्टी ने किया और इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया था। ये आगे हम बताएंगे कि जस्टिन रिचर्ड ने हुल पार्टी की भी स्थापना किया है
वो आगे की बात है, लेकिन बस अभी आप इतना थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे 1948 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं झारखंड पार्टी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। झारखंड पार्टी, झारखंड पार्टी जो है 1950 ईस्वी में बना था। 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन हुआ था। इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा, हॉकी के खिलाड़ी थे ये। ठीक है, उसके बाद एम्स्टर्डम में जो है हॉकी खेला गया था 1928 ईस्वी में। तो नीदरलैंड एम्स्टर्डम में सबसे पहले ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने का यहाँ पे काम किए थे। तो ये बहुत फेमस खिलाड़ी हॉकी के भी रहे हैं। ठीक है, तो जयपाल सिंह जो मुंडा हैं, इनको मरांड गोमके भी कहा जाता है, द ग्रेट लीडर भी कहा जाता है। छठी जेपीएससी में पूछा है द ग्रेट लीडर किसे कहा जाता था? जयपाल सिंह मुंडा को। मरांड गोमके भी जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है। बिरसा मुंडा का दूसरा रूप भी जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब बात हम एक्स्ट्रा इसलिए बताएं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो झारखंड पार्टी की स्थापना जो है वो किया गया था जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा, और इसका स्थापना जो हुआ था 1950 ईस्वी में जमशेदपुर में हुआ था। एक्चुअली में झारखंड पार्टी की स्थापना क्या हुआ था? जो आदिवासी महासभा जो हुआ करता था, आदिवासी महासभा जो अभी पढ़े, इसी आदिवासी महासभा का नाम एक प्रकार के से बदल करके यहाँ पर किया गया था झारखंड पार्टी। ठीक है, जब सदान और जनजातियों को मिलाने का प्रयास किए थे यूनाइटेड झारखंड पार्टी बना करके, तब इनको दिमाग में आया कि हम भी कुछ ऐसा बड़ा काम करते हैं। जयपाल सिंह मुंडा को दिमाग में आया कि नहीं, जब ऐसा जस्टिन रिचर्ड कर सकते तो हम भी करते हैं, मतलब झारखंड पार्टी बनाते हैं। इसमें कोई जनजाति जाति और सदान के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, मतलब हम सबको एक साथ लाने का प्रयास करेंगे। तो ये यहाँ पर प्रयास था जयपाल सिंह मुंडा का। तो मतलब 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा, और ये कहाँ किया गया था? तो जमशेदपुर में किया गया था। इसको ध्यान में रखेंगे। ये पार्टी जो है पहली बार बिहार विधानसभा में भाग ली थी 1952 ईस्वी में। ठीक है, 1952 ईस्वी में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ी थी। जब भारत देखा जाए तो स्वतंत्र हुआ था, तो उसके बाद जब चुनाव हुआ था तो पहली बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ी थी। तो इसका जो चुनाव चिन्ह था ना, वो मुर्गा छाप था। चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप था, और ये 33 सीट जीती थी। कहीं कहीं तो 32 सीट भी लिखता है, लेकिन ये 33 सीट जो है जीती थी। और बोला जाता है कि बिहार विधानसभा में ये मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में सामने आई थी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार जब चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में, तो बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में कौन आई थी सामने? तो ये झारखंड पार्टी आई थी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, मुख्य विपक्षी पार्टी थी। 33 सीट लाई थी ये। मुर्गा इसका चुनाव चिन्ह था, मतलब जो चुनाव लड़ता है ना, तो उसमें जो चुनाव चिन्ह, जैसे किसी को खटिया, किसी का बाथरूम, ये सब दे देता है चुनाव आयोग, उसी तरह से इनको जो है मुर्गा छाप मिला था उस समय। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो यही पार्टी जो है, यही पार्टी 10 फरवरी 1961 ईस्वी को, 10 फरवरी 1961 ईस्वी को बिहार विधानसभा में सीताराम जगतराम, एक व्यक्ति थे इसी पार्टी के, सीताराम जगतराम, इन्होंने पृथक राज्य प्रस्ताव पेश किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, मतलब जिन्होंने पृथक राज्य का प्रस्ताव यहाँ पे पेश किया था बिहार विधानसभा में। तो सीताराम जगतराम ने पेश किया था, 10 फरवरी 1961 ईस्वी को पेश किया था। तो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं ये 1963 ईस्वी। ठीक है, 1963 ईस्वी में हुआ क्या कि झारखंड के क्षेत्र के एक व्यक्ति थे, मतलब विनोदानंद झा। ठीक है, ये विनोदानंद झा मतलब देवघर से संबंधित है, देवघर क्षेत्र से संबंधित है। तो ये व्यक्ति को मतलब पहली बार देखा जाए तो झारखंड के क्षेत्र के पहला ये व्यक्ति थे जिनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है, ये 1961 में बने थे और 1963 तक रहे थे मंत्री ये। ठीक है, कौन? विनोदानंद झा। तो ये पहले थे, और दूसरे आप बताइएगा हजारीबाग से क्षेत्र से थे। कौन थे आप लोग बताइएगा? 1963 में वो बने थे फिर झारखंड के क्षेत्र के दूसरे बिहार के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये विनोदानंद जो झा थे ना, वो यहाँ पर क्या हुआ था
कि जो झारखंड पार्टी है, ये झारखंड पार्टी का विलय जो है वो कांग्रेस में कर दिए। इन्हीं के पहल से ये विलय हो गया। तो याद रखिएगा, जो झारखंड पार्टी 1950 ईस्वी में बना था, एक प्रकार से आदिवासी महासभा का ये बदला हुआ स्वरूप था, वही झारखंड पार्टी 1963 ईस्वी में जाकर के कांग्रेस में विलय हो गया पूरी तरीका से। और ये विनोदानंद झा के प्रयास से हुआ, क्योंकि देखिए विनोदानंद झा इसमें ज्यादा जोर इसलिए दिए थे क्योंकि ये झारखंड के क्षेत्र के थे और इनको बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया था पहली बार। तो ये कांग्रेस के प्रति थोड़ा सा ज्यादा मतलब अपना विश्वास रखते थे, तो इसीलिए इनको जबरदस्ती करके एक प्रकार से मिला दिया गया था, जयपाल सिंह मुंडा को ठक करके। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस तरह की बात है, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम रहेगा। तो झारखंड पार्टी से संबंधित जितना महत्वपूर्ण बात है पूछा जाएगा वो हम यहाँ पे सब कुछ बता दिए। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर आता है छोटा नागपुर संयुक्त सभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि छठी जेपीएससी में ये पूछा है। आप छठी जेपीएससी का क्वेश्चन निकाल करके देख लीजिएगा, तो पूछा है छोटा नागपुर संयुक्त सभा, इसका स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1954 ईस्वी में छोटा नागपुर संयुक्त सभा की स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? तो सुखदेव महतो। कहीं कहीं इनको सुखदेव भगत भी लिख देता है, लेकिन ध्यान में रखिएगा सुखदेव महतो। छोटा नागपुर संयुक्त सभा 1954 ईस्वी में बना था और इसके संस्थापक थे सुखदेव महतो, या कहीं कहीं सुखदेव भगत भी लिखा हुआ मिलता है। अब छठी जेपीएससी में देखेंगे तो शायद सुखदेव भगत वहां पे लिखा है, तो थोड़ा देख लीजिएगा एक बार इसको अपने से भी। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं बिरसा सेवा दल। देखिए, बिरसा सेवा दल 1965 ईस्वी कहीं मिलेगा, कहीं कहीं मिलेगा 1967 ईस्वी में बना था। तो ये दोनों आप एक बार अच्छे से वेरिफिकेशन कर लीजिएगा कि बिरसा सेवा दल की स्थापना जो है 1965 में, कहीं कहीं 1967 में लिखता है। ठीक है, इसके संस्थापक जो थे वो ललित कुजूर थे, ललित कुजूर थे, ये याद रखिएगा। इसके संस्थापक कौन थे? ललित कुजूर थे। और प्रेरणा इनको किससे मिला था? तो एच राय से इनका प्रेरणा मिला था, एच राय से इनको प्रेरणा मिला था। तो इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा से क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, नोट करके हम जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखे हैं कि यह झारखंड का पहला छात्र संगठन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह झारखंड का पहला छात्र संगठन था। ठीक है, तो याद रखिएगा यह झारखंड का पहला छात्र संगठन कौन सा था? बिरसा सेवा दल। ठीक है, ललित कुजूर जो हैं इसके संस्थापक थे। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 ईस्वी में ये बना था, 1967 ईस्वी में ये बना था। इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो बागुम सुमरई। ठीक है, बागुम सुमरई, मतलब कि ऑल इंडिया झारखंड पार्टी कब बना था? 1967 ईस्वी में बना था। इसके संस्थापक कौन थे? बागुम सुमरई थे, बागुम सुमरई थे। तो एकदम अच्छे से दिमाग में रखिएगा, ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक थोड़ा जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो ही इस चैनल को हम चला पाएंगे और मेरा पूरा टीम काम कर पाएगा। वैसे सब धीरे धीरे टूट रहा है इस टीम से, मतलब जो काम करने वाले लोग हैं आप धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, क्योंकि मतलब आप लोग का सपोर्ट थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। इतना अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको पूरा किसी तरह का कोई फी नहीं लिया जा रहा है, बस YouTube पर पूरा सब कुछ मिल जाएगा। कोई पेड कोर्स खरीदने का कहीं जरूरत नहीं है। अगर आप लोग हम लोग को अगर थोड़ा साथ दीजिए तो कहीं कोई पेड कोर्स लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम पूरा सिलेबस को यहाँ पे रख देंगे, जैसे CGL में भी काम दे देगा और आप JPSC देंगे तो उसमें भी काम देगा, क्योंकि मेरे यहाँ जितना भी लोग काम कर रहे हैं, जितना भी, वो कहीं ना कहीं JPSC मेंस इंटरव्यू दिए हुए हैं और मतलब बहुत अनुभव है सबके पास। लेकिन आप लोग का प्यार सपोर्ट नहीं मिलता है तो लोग काम थोड़ा नहीं कर पा रहा है अच्छा से। लेकिन देखते हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सहयोग दें, थोड़ा साथ दें और थोड़ा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा वो रेड वाला बटन प्रेस करके। तो चलिए आगे हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे कि झारखंड में इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी तरह देखिए हम सब स्टेप स्टेप बढ़ा रहे हैं, कोई इधर उधर नहीं किए हैं। जो सीक्वेंस बनता है
मतलब जो इस तरह से स्थापना हुआ है संगठन का, पार्टी का, उसके बाद सभा का, उसी तरह से हम बताते आ रहे हैं। और अंतिम में झारखंड का निर्माण हो जाएगा, उसके बाद झारखंड का गठन होगा। तो इस तरह से हम पूरा यहाँ पे चलेंगे। थोड़ा सा अभी दूरियां बचा हुआ है क्योंकि अभी 1967 तक पहुंचे। तो देखिए आगे है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ये 1968 ईस्वी में बना था। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ये बना था 1968 ईस्वी में। इसके संस्थापक थे कार्तिक उरांव। ये कार्तिक उरांव के बारे में कभी जीवनी पढ़िए। ये व्यक्ति इंग्लैंड में जाकर के पढ़ाई किए थे और हिवंटले एक वहाँ पे प्लांट है, मतलब न्यूक्लियर प्लांट है इस तरह का, तो वहाँ पर जाकर ये मतलब काम करते थे, उसका एक पार्ट हुआ करते थे। मतलब कि ये व्यक्ति जाकर इंग्लैंड में होटल में काम करता था और वहाँ पर पढ़ाई किए हैं ये। मतलब बहुत मतलब इनका जो है इम्प्रेशनल हिस्ट्री आपको सुनने को मिलेगा, तो थोड़ा आप इनको सर्च कर लीजिएगा। कार्तिक उरांव बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे ये, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं सोनोत संथाल समाज। देखिए सोनोत संथाल समाज जो है 1970 ईस्वी में बना था और इसके संस्थापक थे शिबू सोरेन। शिबू सोरेन जो है सोनोत संथाल समाज के संस्थापक थे, तो इसको भी याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। इसके बाद शिवाजी समाज की स्थापना जो है यहीं पर 71 ईस्वी में, देखिए 1970 ईस्वी में सोनोत समाज की स्थापना यहाँ पे हुआ था। इसके बाद 1971 ईस्वी में जो आप पढ़ेंगे विनोद बिहारी महतो, तो वो किए थे मतलब यहाँ पे शिवाजी समाज की स्थापना 1971 ईस्वी में। फिर बाद में सोनोत समाज, फिर उसके बाद शिवाजी समाज, ये सब मिल करके झारखंड मुक्ति मोर्चा बन जाएगा। तो आगे देखिए यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये जो है वो अगर देखने को मिलेगा यहाँ पे 4 फरवरी 1973 ईस्वी को ये बना था। 4 फरवरी 1973 ईस्वी को बना था। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक विनोद बिहारी महतो थे। संस्थापक विनोद बिहारी महतो थे और ये पहले अध्यक्ष भी थे, ठीक है। और शिबू सोरेन जो थे ये महासचिव बनाए गए थे, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे। अब 1971 ईस्वी में यहाँ पे फिर से बात वही आ गया जो हम पहले बता चुके हैं कि शिवाजी सभा की स्थापना जो है विनोद बिहारी महतो ने किया था। तो ये तो हम पहले बता चुके हैं, ठीक है, ये पहले ही बता चुके हैं, इसके लिए फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यही शिवाजी सभा है और उसके बाद सोनोत सभा है, वो मिल करके यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा बना था, ठीक है। शिबू सोरेन जो है महासचिव बनाए गए थे और अध्यक्ष कौन थे? विनोद बिहारी महतो। ये किसके अध्यक्ष और सचिव के बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो और महासचिव कौन थे? तो ये शिबू सोरेन थे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कहीं ना कहीं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू, ठीक है। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू ये 1986 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1986 ईस्वी में। रियल में देखा जाए स्थापना एग्जैक्ट डेट अगर बोला जाए तो 22 जून 1986 ईस्वी को जमशेदपुर में हुआ था। 22 जून 1986 ईस्वी को जमशेदपुर में हुआ था। और उसके बाद इसके मतलब अगर देखा जाए संस्थापक कौन थे? सूर्य सिंह बेसरा, ठीक है, अभी भी है ये, ठीक है, सूर्य सिंह बेसरा। लेकिन ये महासचिव बने थे और प्रभाकर तिर्की जो हैं ये बने थे कौन? अध्यक्ष। तो आपसे पूछा जाएगा ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे प्रभाकर तिर्की। महासचिव कौन थे? तो यहाँ पे होगा सूर्य सिंह बेसरा। और स्थापना कब हुआ था? तो 22 जून 1986 ईस्वी को जमशेदपुर में, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीका से दिमाग में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इस संगठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात यहाँ पे नोट डाल के लिखे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए यह संस्था जो है, यह संस्था अगर देखा जाए तो किसके तर्ज पर बना था? तो तर्ज जो है असम की एक छात्र संघ है ASU, ठीक है, इसी के आसू के तर्ज पर बना था ASU। ये असम का मतलब एक प्रकार से छात्र संघ है, ठीक है, और इसी के तर्ज पर आजसू बना है, ठीक है।
आजसू इसी के तर्ज पर बना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछाएगा कि आजसू जो है किसके तर्ज पर बना है? आसू के तर्ज पर बना है, ASU के तर्ज पर बना है। ये कहाँ की छात्र संगठन है? तो ये असम का छात्र संगठन है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस संगठन का एक नारा था, खून के बदले खून। सूर्य सिंह बेसरा ने यहाँ पर इसको दिया था, खून के बदले खून। ये नारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि नारा किस संगठन का है? खून के बदले खून। तो ये जो है आजसू का है, मतलब ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं झारखंड समन्वय समिति। ठीक है, झारखंड समन्वय समिति। झारखंड समन्वय समिति की स्थापना 1987 ईस्वी में हुआ था, 87 में, 1987 में हुआ था। बहुत बढ़िया रहेगा क्वेश्चन यहाँ से। अगर एग्जैक्ट डेट देखा जाए तो 13 सितंबर 1987 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। 13 सितंबर 1987 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। संस्थापक कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। संस्थापक कौन थे? तो ये डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी इसके संस्थापक थे। देखिए, जो भी नोट डालकर यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर देखा जाए तो 53 संगठनों के 129 प्रतिनिधि झारखंड के विषय पर आयोजित बैठक में भाग लिए थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मतलब कितना, एक दो बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि ये जो है वो कितना इसमें संगठन शामिल था। तो 53 संगठन यहाँ पे शामिल था। प्रतिनिधि कितना यहाँ पे शामिल हुए थे? तो 429 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे झारखंड विषयक समिति 1987 में। ठीक है, और कौन संस्थापक थे? डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। ये सब लिखते चलिएगा। अगर अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, अपना सपने को पूरा करना है, तो भाई लिखते चलिएगा। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मतलब कि अगर आज मेहनत करेंगे तो आपको कल जो है वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर आज मेहनत नहीं किए ना तो आप जीवन में जिंदगी भर मेहनत करते रहेंगे। ये चीज गांठ बांध लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसी संगठन से संबंधित एक बात यहाँ पे है कि जो यह संगठन है, ये कमिटी है, वो 1987 ईस्वी में समकालीन जो राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैन सिंह, तो ये ज्ञानी जैन सिंह जो हैं इनको एक विज्ञापन सौंपा था। ठीक है, एक विज्ञापन सौंपा था जिसमें क्या कहा गया था कि बिहार, उसके बाद बंगाल और उड़ीसा जो है और छत्तीसगढ़, इससे 21 जिला को निकाला जाए। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, ये 21 जिला का बात किया है, निकाल करके झारखंड राज्य का गठन किया जाए। तो यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि क्या बोला ये संगठन जो है 1987 ईस्वी में क्या किया था कि राष्ट्रपति, कौन से राष्ट्रपति थे? तो ज्ञानी जैन सिंह। ज्ञानी जैन सिंह से मिला और उसने विज्ञापन दिया कि बिहार, फिर बंगाल, फिर मतलब उड़ीसा और यहाँ पर छत्तीसगढ़ से 21 जिला को निकाल दिया जाए और झारखंड का गठन किया जाए। तो ऐसा बात जो कहने वाला कौन सा संस्था था? तो झारखंड समन्वय समिति। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत क्वेश्चन अच्छा देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट देखते हैं, भाजपा जो पार्टी है वनांचल का प्रस्ताव लाई थी। ठीक है, यहाँ पे 1988 ईस्वी में भाजपा ऐसी पहली पार्टी है जो वेबसाइट बनाई है, मतलब कोई पहला पार्टी जो अपना वेबसाइट लॉन्च किया है गूगला पर। ठीक है, तो ये मतलब पार्टी थी कौन? भाजपा। ठीक है, तो देखिए 1988 ईस्वी में भाजपा जो है वो वनांचल की मांग किया था। तो भाजपा का वनांचल प्रस्ताव 1988। अब इसमें हम देखते हैं कि देखिए भाजपा जो है वो यहाँ पे वनांचल का मांग जो रखा था यहाँ पे। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए तो 50 सांसद और विधायकों का जो है दल राष्ट्रपति से जाकर के मिला था। यहाँ पे 50 सांसद और विधायकों का दल जो है वो राष्ट्रपति से मिला था और यहाँ पर रखा गया था मांग कि झारखंड बिहार से अलग दे दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, एक नोट हम लिखाए हैं। इस नोट का क्या इंपॉर्टेंट बात है इसको देख लीजिए कि जो बिहार है, अगर देखा जाए तो ये बिहार के उस समय के जो मुख्यमंत्री थे भगवत झा। ठीक है, भगवत झा,
ये जो मुख्यमंत्री थे इन्होंने कहा था कि बिहार की जो भूमि है उसका बंटवारा किसी भी सूरत में नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये बोले थे, मतलब कि जब ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास वनांचल के नाम से भाजपा ने रखा तो उसी समय जो भगवत झा थे यहाँ के मुख्यमंत्री बिहार के, कोई भी मुख्यमंत्री काहे चाहेगा कि वो बंटवारा हो जाए क्षेत्र। झारखंड पूरा खनिज संपदा से भरा था, स्वर्ण भूमि एक प्रकार से कहा जाता है, क्योंकि इसका अंदर में जो है ये देखा जाए तो पूरा तरीका से मिनरल्स भरा हुआ है। तो क्यों चाहेगा बिहार की इससे हमसे अलग हो जाए झारखंड, क्योंकि बिहार के पास बालू के अलावा क्या है, कुछ नहीं है। तो यहाँ कोई भी नहीं चाहता। तो ये मुख्यमंत्री का कहना था कि हम कभी भी किसी भी सूरत में बिहार का विभाजन नहीं होने देंगे। तो ये कहे थे। आगे जाकर के बताएंगे 1991 ईस्वी में दिल्ली से लालू यादव ने भी कहा था कि बिहार का बंटवारा मेरे लाशों पर होगा। तो वो भी नहीं चाहते थे कि बिहार का बंटवारा हो, मतलब कि अगर बिहार बट जाता है, झारखंड बन जाता है तो बिहार में बचेगा ही क्या। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली बात होती है, लेकिन आगे हम वो चीज़ बताएंगे, लेकिन यहाँ यही ध्यान में रखेंगे। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड विषयक कमेटी, ठीक है, झारखंड विषयक कमेटी, ये 1989 में बना था। 1989 में ये कमेटी बना था और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? बी.एस. लाली। पहले अध्यक्ष कौन थे? बी.एस. लाली, मतलब विषयक समिति बी.एस. लाली, विषयक समिति बी.एस. लाली, ठीक है। ऐसे हम लोग याद किए थे कि झारखंड विषयक समिति का गठन कब हुआ था? 1989 में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? बी.एस. लाली थे। और यहाँ पे देखा जाता है इसमें 24 सदस्यों वाला एक कमेटी इसको कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड विषयक कमेटी जो बनी थी उसमें कितने सदस्य थे? तो 24 सदस्य थे। ये एक दो बार यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अध्यक्ष कौन थे? बी.एस. लाली थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ज़्यादा नहीं है, कुछ ही बचा हुआ होगा, लेकिन थोड़ा आप लोग इसको समझिएगा, क्योंकि 1912 ईस्वी की जर्नी चालू हुई है झारखंड के लेकर के, तो वो अभी चलेगा 2000 ईस्वी तक। तो थोड़ा सा लंबा तो रहना चाहिए और यहाँ से बहुत सारा चीज़ें क्लियर होगी। यहाँ से 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन पक्का पूछेगा, ठीक है। तो झारखंड जो पीपुल पार्टी का गठन हुआ था 1991 ईस्वी में, ठीक है। 1991 ईस्वी में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन हुआ था 1991 ईस्वी में। एग्जैक्ट डेट अगर देखा जाए तो इसका गठन जो है वो कब हुआ था, तो यहाँ पर याद रखेंगे 31 दिसंबर 1991 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। 31 दिसंबर 1991 ईस्वी को गठन हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो रामदयाल मुंडा, ठीक है, रामदयाल मुंडा बनाए गए थे। पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? रामदयाल मुंडा बनाए गए थे। और मुख्य सचिव कौन थे? तो याद रखेंगे सूर्य सिंह बेसरा, ठीक है, मुख्य सचिव सूर्य सिंह बेसरा, जो आजसू के जो संस्थापक थे वही व्यक्ति है ये सूर्य सिंह बेसरा। तो झारखंड पीपुल पार्टी का गठन किया गया था 1991 ईस्वी में। ये इसके स्थापना कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 1991 को। अध्यक्ष कौन थे? रामदयाल मुंडा। और महासचिव कौन, मतलब मुख्य सचिव कौन थे? तो सूर्य सिंह बेसरा। तो इसको याद रखेंगे। नोट डाल के जो लिखे हैं ना वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए नोट डाल करके यहाँ जो लिखा हुआ था कि यह जो पार्टी है, यह पार्टी जो है वो सहयोगी राजनीतिक पार्टी थी। किसकी? आजसू की। आजसू पार्टी की सहयोगी पार्टी थी, याद रखिएगा। मतलब आजसू पार्टी जो था, आजसू पार्टी जो था उसका ये सहयोगी पार्टी थी। तो इसको एकदम अच्छे से दिमाग में रखिएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और नोट है बहुत महत्वपूर्ण, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये नोट आप देखेंगे कि 1991 ईस्वी में लालू यादव जो थे इन्होंने दिल्ली से क्या कहा था कि हम जो है बिहार का बंटवारा नहीं होने देंगे, मतलब हमारी लाशों पर होगी। बिहार का बंटवारा जो है वो हमारी लाशों पर होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं कि झारखंड क्षेत्र स्वयंशासी परिषद का यहाँ पे गठन हुआ, ठीक है। कब हुआ था?
1995 ईस्वी में। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन जो है वो 1995 ईस्वी में हुआ था। और इसके समय जो है गठन के समय कौन थे, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जो थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो है वो झारखंड के गठन के समय यहाँ पे क्या थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो है औपचारिक रूप से अगर देखा जाए तो औपचारिक रूप से अगर इसका गठन एक प्रकार से हुआ था तो 9 अगस्त 1995 ईस्वी को हुआ था। 9 अगस्त 1995 ईस्वी को हुआ था। और प्रथम जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो शिबू सोरेन बनाए गए थे। प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन थे। उपाध्यक्ष अगर देखा जाए तो सूरज मंडल को बनाया गया था। उपाध्यक्ष सूरज मंडल और अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष जो हैं वो शिबू सोरेन को बनाया गया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसीलिए देखिए ये स्वशासी परिषद का मुख्य रूप से काम क्या था कि झारखंड किधर किधर होगा, किस तरह से झारखंड का कटेगा, झारखंड कट के किस तरह से अलग अलग बनेगा, और किधर किधर झारखंड होगा, किधर किधर बिहार होगा, उसका अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये काम करने का मुख्य रूप से उद्देश्य था इसका। ठीक है, अब यहाँ जो नोट दिया हुआ है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि इसका उद्देश्य था कि झारखंड का स्वरूप जो है वो तैयार करना। हम पहले बता चुके हैं कि झारखंड समन्वय समिति का मुख्य उद्देश्य था कि स्वरूप तैयार करना, कि किधर से झारखंड बिहार से कटेगा, किधर से होगा, नहीं तो पता चलेगा सीधे सीधे तो अंग्रेज लोग जैसे काटता था वैसे तो नहीं काट दिया जाए, ऐसे था। तो इसका स्वरूप तैयार करने का था। इसीलिए शिबू सोरेन का नारा है कि हम बनाए हैं तो हम ही संवारेंगे। भाई साहब और बहुत सारा इसके पहले इतना लोगों ने शहीदी दी है, तो वो सब भी इसका महत्वपूर्ण योगदान का पात्र हैं। केवल आप ही नहीं हैं, आपके साथ और भी हैं। ठीक है, मानते हैं कि आपका अध्यक्ष यहाँ पे बनाया गया था झारखंड समन्वय समिति को, ये सही बात है, लेकिन और झारखंड आंदोलन में अपने शहीदी दी हैं और बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, जब देखिए अब एक प्रकार से देखिए ये कमेटी जो समन्वय समिति बनी, एक प्रकार से यहाँ पे झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जो बना, अगर परिषद को अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हुआ इसमें इम्पोर्टेंट कि जब ये बन गया तो अब यहाँ पर बिहार विधानसभा में मांग एक प्रकार से उठने लगी और इससे अलग मतलब झारखंड का गठन करने की बात यहाँ पे कही गई। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर देखा जाए एक प्रकार से आप देखेंगे तो 1998-99 ईस्वी में ये प्रस्ताव एक बार लाया गया था कि बिहार से अलग झारखंड को गठन किया जाए, लेकिन बिहार विधानसभा ने सीधा तौर पर इसको मना कर दिया कि किसी भी सूरत में हम झारखंड का गठन नहीं होने देंगे। अब ये जब बात यहाँ पर हुआ तो 1998 ईस्वी में जब आई बाद में सरकार भाजपा का, तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। तो आपको पता है कि केंद्र जो है किसी भी राज्य को काट सकती है, किसी भी राज्य को जोड़ सकती है, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है, बाहरी राज्य को शामिल कर सकती है, ये सब कर सकती है केंद्र। इसके पास इतना क्षमता है, इतना शक्ति है। तो यहाँ पर बिहार विधानसभा को बाद में लगा कि अगर हम नहीं काटेंगे तो सीधे सीधे केंद्र काट देगी और वहां पर नुकसान हो सकता है बिहार को। तो बाद में बिहार विधानसभा ने मतलब विभाजन स्वीकार कर लिया। 25 अप्रैल, ठीक है, 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को बिहार विधानसभा जो है उसने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 की मंजूरी दी। ठीक है, और ये बिहार में कानून संख्या 29वां था। कितना था? 29वां था। मतलब इस तरह का 28 विधेयक पास हो चुका था। उसी तरह में एक विधेयक 1936 ईस्वी में बिहार का पहला विभाजन हुआ था, तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बना था। और इसी तरह से 29वां नंबर का विधेयक आया और यहाँ पर जो है मतलब बिहार राज्य का राज्य पुनर्गठन हुआ दूसरा, और ये मंजूरी यहाँ पे 25 अप्रैल को बिहार विधानसभा ने दे दी। तो याद रखिएगा 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को बिहार विधानसभा ने स्वीकार कर लिया कि अब हम कट करके अलग राज्य बनाएंगे और वो झारखंड होगा। ठीक है, ऐसा। तो ये दूसरा विभाजन इसका हो रहा है क्योंकि इसके पहले छत्तीसगढ़ निकल चुका है। ठीक है, इसके बाद जो है ये विभाजन को स्वीकार किया, तो इसके बाद ये प्रस्ताव लोकसभा में गया। ठीक है, तो लोकसभा ने 2 अगस्त को ये प्रस्ताव को स्वीकृति दी। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक की मंजूरी लोकसभा ने दे दिया। तो वहां पे तो अटल बिहारी वाजपेयी बैठल थे, तो उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि बिहार अगर जब इतना मांग चल रहा है कि जनजातियों के आधार पर उनका एक अलग राज्य को दे दिया जाए,
तो दे दिया जाए। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले बोल चुके थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 अगस्त को यहाँ पर लोकसभा ने ये प्रस्ताव पास कर दिया, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, और मंजूरी मिल गई। फिर राज्यसभा को भेजा गया। तो राज्यसभा ने 11 अगस्त 2000 ईस्वी को ये प्रस्ताव जो है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी दिया। अब इसके बाद जो है आगे देखते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 25 अगस्त 2000 ईस्वी को राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को स्वीकृति प्रदान की। और इस तरह से अगर देखा जाए तो 15 नवंबर को 2000 में यहाँ पे झारखंड बिरसा मुंडा के 125वें जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पे बिहार राज्य से अलग होकर के और एक झारखंड राज्य का निर्माण हुआ और इस तरह से झारखंड राज्य बना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। थोड़ा सा हम यहाँ पर एक बात बता देते हैं कि के.आर. नारायणन को शायद जो है मन नहीं था कि झारखंड गठन हो बिहार से कट करके, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे राज्यसभा प्रस्ताव पेश करके पूरा तरीका से 11 अगस्त को फाइनल कर दी और ये 25 को सिग्नेचर किए हैं। मतलब कि 14 दिन में अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करता तो खुदे वो माना जाता है कि सिग्नेचर हो गया। तो देखिए नेट 14वां दिन किए हैं ये। तो इस तरह से मन लगता नहीं था, ये हम बात कर रहे हैं, हो सकता है उनका मन होगा, लेकिन कुल मिलाकर मेरा ऐसा लगता है कि उनका मन नहीं था, क्योंकि लास्ट दिन किए हैं। नहीं तो पता चलता कि 3.5 करोड़ जो झारखंड की आबादी है उसमें से लोग कहते रहता कि के.आर. नारायणन जो है वो लास्ट में सिग्नेचर नहीं किए थे झारखंड गठन को लेकर। तो कुल मिलाकर ये भी लास्ट में सिग्नेचर कर दिए। तो झारखंड 15 नवंबर को बन गया। बिरसा मुंडा के मतलब देखा जाए तो 125वें जयंती पर यहाँ पे बना और उन्हीं का जन्मदिन के अवसर पर इसका निर्माण बनाया जाता है। मतलब निर्माण दिवस या स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 15 नवंबर को बना, तो इसी के साथ 2 राज्य और बने थे, तो उसको भी हमको देखना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को ये देखिए झारखंड जो है वो 28वां राज्य बना है। कितनावां राज्य बना है? झारखंड 28वां राज्य बना है। तो इसके पहले मतलब झारखंड गठन के पहले जो है वो राज्य बना होगा। तो झारखंड गठन के पहले देखा जाए तो 1 नवंबर को 2000 ईस्वी में 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से कट करके 26वां राज्य बना था। कौन? तो ये आपका छत्तीसगढ़। और इसके बाद 9 नवंबर को 27वां राज्य बना था। याद रखिएगा 27वां राज्य कौन बना था? उत्तराखंड। और ये किससे कट के बना था? तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश से कट करके बना था। उत्तर प्रदेश से यहाँ पे कट करके बना था। तो इसको याद रखिएगा 9 नवंबर। और एक जो 15 नवंबर झारखंड जो है 28वां राज्य बना और ये बिहार से कट करके बना था। तो इसको याद रखिएगा। अब जब गठन हुआ, झारखंड का गठन हुआ, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। अब देखिए झारखंड गठन के समय का बात देख लेते हैं। झारखंड का जब गठन हुआ था इस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायणन, ये पहले बता चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी हम आपको बता दिए। और बिहार के सीएम कौन थे? राबड़ी देवी थी। बिहार के सीएम कौन थी? राबड़ी देवी। जिस समय झारखंड बन रहा था उस समय बिहार के सीएम राबड़ी देवी, देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और देश के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे। इस प्रकार से देखा जाए तो 1912 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक पूरा हम झारखंड आंदोलन देख लिए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कीजिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।